Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल जैसे कि 2a साइन ऑफ 2a कॉस ऑफ 2a tan 2a साइन 3a कॉस 3a tan 3a, इस तरह के फॉर्मूलाज देखेंगे। या फिर a/2 a/4 a/8 सब मल्टीपल एंगल्स, कुछ इस तरह के फॉर्मूला देखेंगे। जैसे साइन ऑफ a/2 का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ऑफ a/2 का फॉर्मूला क्या होगा, tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला क्या होगा। इस तरह के सारे फॉर्मूलास देखेंगे। स्टार्ट करता हूं, पहले मैं फॉर्मूलास लिख देता हूं। जो साइन 2a का फॉर्मूला आता है वो आता है 2 sin a cos a। ये आता है साइन और कॉस के फॉर्म में। अगर आपको tan के फॉर्म में निकालना है तो वो आएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये हमारे पास साइन 2a के फॉर्मूले आते हैं। फाइंड आप अपने आप करोगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना। a प्लस बी में b की जगह a रख देना तो a प्लस a आ जाएगा, a प्लस a 2a आ जाएगा। पहले खुद से ट्राई कर रहा हूं सारा फाइंड करने का, फिर मैं यहां पे खुद आपको फाइंड करके बताऊंगा। ये था साइन 2a के सारे फॉर्मूले, 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको किसकी जरूरत है। अगर आपको फॉर्मूला की साइन कॉस में जरूरत है तो आप ये फाइंड कर देना, और tan में जरूरत है तो ये फाइंड कर देना। अब इस फॉर्मूले की खास बात देखो, हमेशा नहीं कि साइन 2a ही आएगा। बेसिकली इस फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या कि यहां पे अगर डबल एंगल है, 2 टाइम मसाला है, मसाला मैंने a को मान लिया, तो यहां पे उसका हाफ एंगल आते हैं, a आता है। तो साइन 2 मसाला इज इक्वल टू 2 साइन मसाला कॉस मसाला या फिर 2 tan मसाला अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर मसाला। तो बेसिकली इधर एंगल हो क्या जाता है, हाफ हो जाता है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि साइन a का फॉर्मूला मुझे चाहिए हाफ एंगल की फॉर्म में, किसी और मुझे जरूरत पड़ेगी हाफ एंगल की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन a का हाफ a/2 कॉस a/2 या फिर 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। फॉर्मूला आपको सिर्फ यही याद रखना है और कोई नहीं याद रखना। बस आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है कि ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, एंगल को हाफ कर देता है। जैसे मैं इसको फॉर्मूले को लिखता हूं, ये एंगल को हाफ कर देता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर कहीं पे भी आपको हाफ एंगल की जरूरत पड़ती है, जैसे यहां पे अगर साइन ऑफ a/2 लिखा होता और मुझे इसका हाफ क्या हो जाएगा, a/4, तो उसका आंसर क्या आता है, 2 साइन a/4 कॉस a/4। तो मसाले का हाफ हो जाएगा। यहां पे मसाला क्या है, a/2, उसका हाफ क्या हो जाएगा, a/4 या फिर 2 tan a/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/4। तो बेसिकली एंगल हाफ करना है आपको, इसका ध्यान रखना है। इस वाले फॉर्मूला की खास बात क्या है, यहां पे जो मेरा एंगल आता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसी तरह अगर मैं cos 2a के फॉर्मूले से लिखूं तो cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला ये होता है। अब अगर क्वेश्चन में जरूरत इस बात की पड़ गई कि cos 2a का फॉर्मूला मुझे चाहिए cos और साइन की फॉर्म में, तो मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर सिर्फ और सिर्फ cos में पड़ गई तो वो लिखूंगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और सिर्फ साइन में पड़ गई तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये भी किसका फॉर्मूला है, cos 2a का। ये भी किसका फॉर्मूला है, cos 2a का। और अगर सिर्फ tan में पड़ गई तो वो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलास किसके आगे आपके पास, cos 2a के। इसमें भी खास बात क्या है कि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं, इधर मेरे पास एंगल क्या था 2a, इधर क्या आ रहे हैं a, तो इधर भी एंगल क्या हो रहा है मेरे पास, हाफ। तो जैसे मैंने ये फॉर्मूलास लिखे हैं वैसे ही मैं अगर cos a/8 का फॉर्मूला लिखना चाहूं और मुझे हाफ एंगल की फॉर्म में चाहिए, a/8 का हाफ हो जाएगा a/16, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a/16 माइनस साइन स्क्वायर a/16। तो आपको फॉर्मूला को यूज करना आना चाहिए, या फिर 2 cos स्क्वायर a/16
-1 या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर a बाय 16 या फिर 1 - 10 स्क्वायर a बाय 16 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a बाय 16। इसमें करेक्शन कर लेना, यहां पे नीचे माइनस नहीं आएगा, यहां पे नीचे प्लस आएगा, यहां पे करेक्शन कर लेना, यहां पे नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। जो माइनस आता वो हम देखेंगे 10 वाले फॉर्मूला में आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। इसको 1 को इधर ले गया, इस 1 को इधर ले गया, तो 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर सिर्फ cos स्क्वायर a। अगर मुझे सिंगल से डबल एंगल की फॉर्म में जाना तो ये 1 इधर गया तो बनेगा 1 + cos 2a, और जो 2 उसका कोएफिशिएंट था वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो cos स्क्वायर a की जगह जरूरत पड़े तो यहां पे एंगल क्या हो रहा है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर आपको डबल करने की जरूरत पड़ जाए तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। cos स्क्वायर a की जगह लिख सकते हो 1 + cos 2a बाय 2। अच्छा, इसको इधर लेके जाओ, cos 2a को इधर लेके जाओ और 2 को डिवाइड लिख दो, तो sin स्क्वायर a की जगह आप लिख सकते हो 1 - cos 2a बाय 2। तो इसमें भी आप क्या कर रहे हो, एंगल क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। तो जहां जहां डबल करने की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम इसको जरूरत करेंगे, यूज करेंगे। इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a। तो इसको इससे डिवाइड किया तो ऊपर तो आ जाएगा 1 - cos 2a, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + cos 2a। तो ये भी फॉर्मूला काफी काम का है। आपको करना क्या है, ये जो ब्लैक वाले हैं सारे के सारे पीछे लिख लेना, लास्ट पेज पे जो भी आपके फॉर्मूलास जहां पे लिखते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है, काफी जगह काम आएंगे। जैसे अगर आपको 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो 7.5 × 2 15 डिग्री के हेल्प से आ सकती है। तो इस तरह की फॉर्म में आपको काम आने वाला है सारे का सारा। अब मैं पहले तो इन दोनों को प्रूफ बता देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ a + b का जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन a cos b + cos a sin b। उसी तरह जो cos a + b का फॉर्मूला आता है cos ऑफ a + b = cos a cos b - sin a sin b। फॉर्मूला से याद आया, एक बार एक काम करो, सभी पीछे जाके फॉर्मूला सारे के सारे रिवाइज करो। मैं एक पेज निकाल लो साइड पे, वहां पे सारे के सारे फॉर्मूला दोबारा लिखना। मैं यहां पे एक बार फॉर्मूले लिख रहा हूं सारे के सारे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले नहीं याद हुए तो सारी ट्रिग्नोमेट्री तंग करेगी। ये चैप्टर ने तंग किया, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 वो तंग करेगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आता है वो तंग करेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वो तंग करेगा। पूरे के पूरे कैलकुलस में आपने सुना होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उस सब में ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे के सारे फॉर्मूले काम आने चाहिए। तो इसलिए मैं इस चैप्टर पे काफी टाइम लगा रहा हूं, काफी आराम से करवा रहा हूं, कहीं पे भी कोई भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, फिर आप मैं इरेज कर दूंगा। आप एक काम करो, जैसे मैंने साइन a + b लिखा, आप इधर फॉर्मूला लिख दो। साइन a + b और साइन a - b का फॉर्मूला एक साथ लिख दो। कॉस ऑफ a + b और a - b का फॉर्मूला एक साथ लिख दो। ये मैं आपको बता देता हूं एक साथ कैसे लिखते होते हैं। जैसे पहले ऊपर वाले को रीड करो, साइन a + b साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो ये साइन a + b का फॉर्मूला है। साइन a - b साइन a cos b - cos a sin b। तो यहां पे ये दो फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। अगर आप ऊपर वाला प्लस पढ़ोगे तो उधर भी प्लस आएगा, इधर माइनस पढ़ोगे तो उधर भी माइनस आएगा। लेकिन cos का फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहां पे हम क्या लिखते हैं, cos a cos b - sin a sin b। ये किसका फॉर्मूला है, प्लस का, और माइनस का क्या होता है, यहां पे प्लस आया। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो गया, cos ऑफ a + b और cos ऑफ a - b। फिर हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, हमने कुछ एक टेबल किया था, s + s = 2sc, s - s = 2cs, c + c = 2cc, c - c = -2ss। ये आप यहां पे सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो और इधर से इधर प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हो।
जब भी आप सम टू प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 आता है और पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2 आता है। जब भी आप इधर से इधर की तरफ जाओगे यानी कि प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे तो सीधा पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल और पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, ये किसके अंदर साइन 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 कॉस के, इस तरह से आप देख सकते हो। अब मैं इसके ऊपर जो भी बेस्ड फॉर्मूलास बनते हैं वो बता देता हूं। जैसे साइन सी प्लस साइन ऑफ डी, एस प्लस एस 2SC 2 साइन कॉस 2 साइन, सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, सम से प्रोडक्ट की तरफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल सी प्लस डी बाय 2SC, सी यानी कि कॉस सी माइनस डी बाय 2। फिर आएगा साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, एस माइनस एस 2CS, पहले साइन आएगा, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा प्लस डी बाय 2। कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। रीजन क्या है, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, कॉस ऑफ c माइनस कॉस ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस d बाय 2 साइन ऑफ c माइनस d बाय 2। तो ये आप c माइनस सी का फॉर्मूला लगा सकते हो। फिर हम उल्टा रीड करते हैं प्रोडक्ट से, ये हम सारे के सारे चारों के चारों में क्या गए हैं, ये वाला कंसेप्ट लगाया। अब हम उल्टा करते हैं, प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हैं, जैसे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लिखा हुआ है 2SC, प्रोडक्ट लिखा हुआ है 2SC इक्वल आता है S प्लस एस यानी कि साइन प्लस साइन, प्रोडक्ट टू सम की तरफ जाते हो, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, पहला एंगल A दूसरा एंगल B, तो साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। फिर 2 cos A साइन B 2CS S माइनस एस, तो साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल माइनस साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो पहले एंगल का काम A करेगा, दूसरे एंगल का काम B करेगा। फिर आता है C प्लस सी यानी कि 2 cos A cos B 2cc C प्लस सी, तो आएगा cos ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। फिर आएगा माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो ये आएगा C माइनस सी, तो कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलास मैंने लिखवा दिए। इसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज निकाली थी साइन 15 डिग्री की, पीछे जाके वैल्यू देखना, साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2 √2, कॉस 15 की वैल्यू आती है √3 प्लस 1/2 √2, टेन 15 डिग्री की वैल्यू आती है 2 माइनस √3। तो ये आप सभी के सभी फॉर्मूला लिख लेना। अब हम डिराइव करते हैं साइन 2A निकालने के लिए। यहां पे मैंने B की जगह क्या रख दिया, A रख दिया, तो B को रिप्लेस कर दिया A, तो यहां पे बनेगा A प्लस A यानी कि साइन ऑफ 2A इज इक्वल टू साइन A कॉस A प्लस कॉस A साइन A। जहां जहां B दिखता गया वहां वहां A रखते गए, तो यहां से सिंपल सा फॉर्मूला आ गया साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A कॉस A। तो ये आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया। अब इसी को अगर आपको tan की फॉर्म में लेके जाना है, पूरे क्वेश्चन को tan की फॉर्म में लेके जाना है, तो इसको cos से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा मैंने लिख दिया 2 साइन A cos A। इसको tan बनाने के लिए cos A से डिवाइड किया, तो cos A से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया 2 tan A। अच्छा, ये बनेगा ऊपर cos स्क्वायर है, नीचे क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर है। मुझे सारे का सारा आंसर चाहिए tan में, तो 2 tan A अपॉन सीकेंड स्क्वायर A को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। याद रखना यहां पे करेक्शन कर लेना, फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे प्लस कर लेना, माइनस नहीं आएगा। जो माइनस आता है वो tan के फॉर्मूले में आता है, वो भी हम देखेंगे अच्छे से। अब जिस तरह से मैंने ये किया, आप यहां पे क्या कर दो, A प्लस A लिख दो, तो cos A माइनस साइन A साइन A, cos A cos स्क्वायर A साइन A साइन स्क्वायर A, तो ये आएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। पूरे का पूरा फॉर्मूला अगर आपको cos में चाहिए तो इसको ब्रैकेट में लिखना,
कॉस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो सारे का सारा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए में बन जाएगा। और इस पूरे फॉर्मूले को अगर साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में चाहिए तो इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दो, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पूरा फॉर्मूला किसमें बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए में। अगर इस पूरे को टेन स्क्वायर ए में चाहिए तो पूरे को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना और पूरे को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दोगे, जैसे ही आप कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, साथ के साथ आपके पास सारे का सारा आंसर किसमें आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए में। अब किसी ने ये स्टेप स्किप नहीं करना, सभी के सभी बच्चों ने ये फॉर्मूले लिखने हैं, दोबारा फिर डिराइव करने, कहीं पे भी कोई भी लापरवाही नहीं करनी। फिर आप खुद से ट्राई करो कि tan 2a का फॉर्मूला क्या आता है। मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखना, खुद से कोशिश करना कि tan 2a का फॉर्मूला कितना आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे देखते हैं। ये था साइन 2a cos 2a। अब इसके बाद देखते हैं tan 2a। पहले मैं tan 2a का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो आता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। इस फॉर्मूले का जो हम यूज़ करते हैं सिर्फ tan के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ पे भी लिखना, पीछे भी लिखना। इसका प्रूफ कैसे आएगा, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी की हेल्प से। tan a प्लस बी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो आता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बार बार मैं क्यों लिखवाता हूं, ताकि आपको लिख लिख के एक टाइम ऐसा है सब कुछ रट जाए, तो इसलिए मैं हर बार प्रूफ लिखाने से पहले ये भी मैंने दोबारा लिखाया। चाहता तो मैं हवा में उड़ा सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी हवा में नहीं किया। ये हम तब करते हैं जब 13th के बच्चे होते हैं, जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए हम डायरेक्टली सिर्फ इतना ही करते हैं, ये फॉर्मूले लिखते हैं, बाकी हम मान के चलते हैं उनको आता है। लेकिन आप जैसा कि 11th में हो तो 10th से स्विच करे हो 11th में, तो हम बड़े ही आराम से चलेंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम है, हर चीज़ का अच्छे से डेप्थ में जाएंगे। क्योंकि IIT एडवांस का मतलब ही है कि हर टॉपिक को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट ही वहीं से होगा। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है तो आप MSCET लेवल का कर सकते हो, लेकिन IIT मेंस और एडवांस का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो हमें अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। तो ये आएगा tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। b की जगह a लिख दिया तो ये बनेगा tan ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a tan a tan a टू tan a। तो ये बनेगा tan ऑफ a प्लस a tan 2a। ऊपर बना 2 tan a, नीचे बना 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये आपके पास फाइनली फॉर्मूला आ गया। इसको लास्ट पेज पे लिख लेना। पहले इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, वो आप सॉल्व करना। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सीधा ये फॉर्मूले आपको यूज करने आने चाहिए, बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। ये सिर्फ फॉर्मूला क्वेश्चन में करवा रहा हूं फॉर्मूला याद करने के लिए। कॉस ए गिवन इतना, आपको फाइंड कॉस 2a। अब कॉस 2a के काफी फॉर्मुलाज है, 4 फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए। अब आपको क्वेश्चन देख के देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड, इफ साइन ऑफ a इज इक्वल टू 2/5 फाइंड cos 2a। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a is equal to 3/5 find sin 2a। Question number 4, if tan a is equal to 1/3 find tan of 2a।
अगर अच्छे से देखोगे मसाला गिवन है, 2 मसाले की बात की हुई है, तो यही सारे फॉर्मूलाज है जो 2 मसाला से मसाला की तरफ आते हैं और मसाला से 2 मसाला की। अगर आप इधर से इधर आओगे तो 2 मसाला से मसाला की तरफ आ रहे हो, हाफ एंगल की तरफ आ रहे हो, और अगर इधर से इधर जाओगे तो मसाला से 2 मसाला की तरफ जाओगे। अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको मसाला से 2 मसाला की तरफ जाना है या 2 मसाला से मसाला की तरफ जाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तो फॉर्मूला आपने देख लिया। सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, मैथ्स जितना खुद से ट्राई करोगे उतना मजा आएगा। अगर आप ये सोचो कि सर करवा ही देंगे हर क्वेश्चन को, मैं तो करवा ही दूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन जितना खुद से ट्राई करोगे धीरे धीरे मैथ्स आता जाएगा। और होमवर्क किया करो, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम आएगी आपको बाद में, मान के चलना। अगस्त आ चुका है और ये मान के चलो कि अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त भी आधा जा चुका है, ऑलमोस्ट 4.5 महीने आपके चले जा चुके हैं। तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप और वेस्ट करो। काफ़ी बच्चे भी सोच रहे हैं कि अभी बाद में पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। अब वो टाइम निकल गया, काफ़ी आपने इंजॉय कर लिया। फोकस रहो, जो भी डाउट हो साथ साथ पूछते जाओ। काफ़ी बच्चे डाउट भी नहीं पूछ रहे हैं। डाउट नहीं पूछ रहे इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ लेक्चर लगाते हो, जो भी देखते हो लेक्चर, उसके बाद आप होमवर्क कुछ भी नहीं करते हो। और मैथ्स में अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मान के चलना कभी नंबर नहीं आएंगे, कुछ मर्जी करते रहो। पहला क्वेश्चन है cos a की वैल्यू गिवन है, cos 2a पूछा है। तो हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन पूरा लिखो। हमें क्या पूछा है? cos of 2a। फॉर्मूले सारे के सारे सामने मैंने इसलिए लिखे हुए क्योंकि अभी आपको याद नहीं है, तो पहले एक बार देख के लिखो, फिर बाद में धीरे धीरे याद हो जाएंगे। cos 2a, cos 2a, cos 2a के 4 फॉर्मूलास है। मुझे cos a की वैल्यू गिवन है, ये भी मैं यूज नहीं करना चाहता, ये भी यूज नहीं करना चाहता, ये भी, हाँ ये काम आ जाएगा मेरे। तो मैंने cos 2a को लिखा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां से जो मेरे पास cos 2a की वैल्यू आएगी 2 इंटू कॉस स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर माइनस 1। 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो ये आएगा 2/9 माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 7/9। तो बिल्कुल आसान था। इन क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि आपको बार बार फॉर्मूला लिख के एक टाइम के बाद फॉर्मूलेज याद हो जाएं। सेकंड खुद से ट्राई करो, थर्ड खुद से ट्राई करो, सारे के सारे खुद से ट्राई करो। कुछ क्वेश्चन में गलती होगी, आपको ऐसा लगेगा सही आया है, यही IIT गलती करवाता है आपको ऐसे तरह की। अब देखना आप गलती खुद कर जाओगे जब आप सॉल्व करोगे, फिर मैं जब सही करवाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। sin a cos 2a, तो sin a गिवन है, साइन ऑफ ए गिवन है हमारे पास 2/5। हमें क्या पूछा? फाइंड cos ऑफ 2a। तो हमसे cos 2a की वैल्यू पूछी गई। अगर cos 2a की बात करें हम, sin a cos 2a के ये रहे फॉर्मूले। हमें देखना है कि इन फॉर्मूलास में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी मजा आ जाए हमें। इसमें कुछ खास मजा नहीं आने वाला, इसमें भी नहीं आने वाला, इसमें मजा आ जाएगा। तो हमने लिखा cos 2a का फॉर्मूला, फिर दोबारा फॉर्मूला लिखना 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो 1 - 2 cos 2a आ गया आपके पास, 2 sin a 2/5 और उसका स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 - 4/25 इंटू 2 8/25, तो 25 - 8/25, तो ये आ गया 17/25। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 17/25। चेक करते जाना, सही है तो बड़ी अच्छी बात है, गलत है तो चेक करो कहां पे गलती की आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए गिवन है 3/5। हमसे पूछ लिया गया साइन 2a।
तो साइन 2a का फॉर्मूला, साइन सिर्फ साइन में तो है ही नहीं, दो ही फॉर्मूले, या तो साइन कॉस में या टेन में। तो साइन गिवन है तो मैं साइन कॉस वाला लिख लेता हूं। तो साइन ऑफ 2 मसाला आता है 2 साइन मसाला कॉस मसाला। अब साइन है तो गिवन है, मुझे कॉस से चाहिए। तो हमेशा मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर सकता हूं मैं। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 रहा, इसको मैंने ए मान लिया। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कितना आ जाएगा 4, 3 4 5 याद रखना डायरेक्टली होता है। तो यहां से कॉस ए कितना आ गया 4/5। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से साइन 2a का फॉर्मूला आएगा, वो आएगा 2 साइन ए यानी कि 3/5 इंटू कॉस ए यानी कि 4/5, 4 3 12 2 24/25। ये आपके पास आंसर आ गया। सभी में एक चीज ध्यान रखना, कोई भी आंसर -1 से 1 के बीच में रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। मेरे कम से कम -1 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, क्योंकि साइन कॉस के मुझे रेंज पता है। रेंज का मतलब क्या होता है कि साइन और कॉस कितना नाच सकते हैं, ये -1 से 1 के बीच में नाच सकते हैं। टेन और कॉट कितना नाच सकते हैं, -∞ से लेके +∞, तो पूरा का पूरा नाच सकते हैं। सीकेंड और कोसीकेंड कितना नाच सकते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं सीकेंड और कोसीकेंड, तो वो इसके बीच में नाचते हैं, ये उसके बाहर बाहर नाचते हैं। साइन कॉस -1 और 1 के बीच में नाचता है, सीकेंड और कोसीकेंड उसके बाहर बाहर नाचता है। तो नाचेंगे सभी, बस कोई कितना नाचेगा कोई कितना नाचेगा, टेन और कॉट पूरा ही नाचेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहां पे गलती कर चुका, मैंने अभी बोला था आप गलती करोगे, ये आपका आंसर पूरा सही नहीं है। ये सही है लेकिन इसका एक और स्टेप भी आने वाला है। रीजन क्या है, मैंने एक आपको क्वेश्चन करवाया था कि यहां पे साइन ए क्या गिवन है 3/5, और ये क्या है पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। अगर यहां पे साइन फर्स्ट में पॉजिटिव है तो एंगल ए फर्स्ट में पॉजिटिव रहा होगा, तो कॉस भी क्या रहा होगा पॉजिटिव, तो आंसर कितना आएगा 4/5। और यहां पे अगर साइन सेकंड में भी पॉजिटिव है, सेकंड में ए क्या होगा 90 से ज्यादा 180 से कम, लेकिन वहां पे कॉस क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो यहां पे -4/5। तो यहां पे एक और आंसर आएगा आपके पास साइन 2a का 2 × 3/5 इंटू -4/5, तो एक और आंसर आएगा -24/5। तो अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे इसके, तो हम बोलेंगे 2 सॉल्यूशन आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, हम अगर इन दोनों को सम कर दें तो वो 0 आएगा। तो ये गलती मत कर देना कि इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे 24/25 और -24/25। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। जहां पे भी डाउट आए वीडियो पीछे करना, फिर भी समझ ना आए तो मेरे से पूछना। नंबर मेरा आपके पास है ही, ग्रुप में ऐड है, हमने एक ग्रुप भी बना रखा है मैथ्स का डाउट वाला, तो वहां से भी डाउट पूछ सकते हो आप। अगर वहां पे पूछने से डर लगता है कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे को ये इतना आसान सा भी नहीं आता, फिर मेरे को खुद ही मैसेज कर दिया करो। ऐसा मत सोचा करो मैं कुछ डांटूंगा वांटूंगा, डांटना मुझे वैसे भी नहीं आता, तो उसकी चिंता मत किया करो। बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, जितना पैसा दिया वसूलो उसको, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन देखते हैं। tan a की वैल्यू गिवन है 1/3। अगर आपके पास tan a गिवन है तो हमें निकालना है tan ऑफ 2a। tan a गिवन है, tan 2a निकालना है। tan 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में वो लिखा हुआ, वो आता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। tan 2a में नीचे नेगेटिव आता है और sin 2 में देखो ये फॉर्मूले आसपास हैं, ज्यादा दूर नहीं है। इसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है। साइन में प्लस आता है, tan में माइनस आता है, तो याद रखना साइन में प्लस आता है, tan में माइनस आता है। अब जब मैं ऐसी चीजें बताऊं ना, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मैं ऐसी चीजें बताऊं कि इधर ये आएगा उधर ये आएगा, तो एक चीज याद करो, अगर दूसरी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, तो आपको क्या याद रखना है, साइन में प्लस आता है तो ऑटोमेटिकली tan में क्या आएगा
माइनस आता है। तो आपको ये नहीं याद रखना कि साइन में प्लस आता है, टेन में माइनस आता है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, साइन में प्लस आता है, बात खत्म। वहां पे प्लस आता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे में क्या आएगा, माइनस आएगा, नहीं तो दोनों फॉर्मूला ही सेम हो जाएंगे। 2 इंटू टेन ए 1/3 अपॉन 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। अच्छा ये नीचे एलसीएम 9 आ जाएगा, इसको भी 9 बना देता हूं। 2/3 को आप 4/9 लिख सकते हो, 2/3 को 4/9, ये 1 माइनस 1/9 तो 9 माइनस 1/9 आ जाएगा। ये 9 शांत होगा तो आंसर आ जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। तो ये आपके पास फाइनली इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर मैं और क्वेश्चन लिखता हूं नेक्स्ट। और इसका आंसर आएगा, नहीं इसका आंसर देखो 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो ये 6 आएगा। तो ये आएगा 6/8। 6/8 कितना होता है, 3/4। इसका आंसर 3/4 आएगा, करेक्शन कर लेना। और आखिरी आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 10a गिवन है 1/7। हमसे पूछ लिया गया कि किसी तरह sin 2a की वैल्यू निकाल दो। sin 2a sin 2a sin 2a, ये रहा ये रहा ये रहा, तो ये यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात मैंने sin 2a का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे धीरे धीरे लिखते लिखते याद हो जाए। 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो यहाँ से जो मेरे पास sin 2a का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 इंटू 10a यानी कि 1/7 अपॉन 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर। तो ये आएगा, देखो ये भी 49 बन गया, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया तो ऊपर बन गया 49। ये बनेगा 1 प्लस 1/49, तो 49 प्लस 1 50/49, 49 गया तो आंसर आ गया 7/25। तो ये आपके पास बिल्कुल आसान सा आंसर आ जाएगा। इसको फाइंड करो, फिर नेक्स्ट वाले खुद से ट्राई करो, 6 वाले को। बड़ी अच्छा फॉर्मूला ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे पूछ लेगा tan ऑफ a/2। बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि मसाला से मसाला/2 पूछा है या मसाला/2 से मसाला पूछा है। अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे, इसमें इसको मसाला मान लो तो ये क्या हो जाएगा, उसका हाफ है, मसाला/2 है। पहली बात तो कॉस वाले फॉर्मूले देखो, इधर से इधर जाता हूं तो मसाला से मसाला/2 इसके हाफ एंगल में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन 2a की बात नहीं है, a की बात होगी, तो आपको cos a का जो फॉर्मूला लिखोगे वो लिखोगे, अगर 2a की जगह a लिख दिया तो यहां पे इसका हाफ हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर मसाला/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर मसाला/2। इसीलिए मैं सारे के सारे फॉर्मूले मसाला की फॉर्म में याद करवाता हूं, क्योंकि आप इस एक फॉर्मूले को काम नहीं लेना, सारे के सारे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, कि आपके एंगल चेंज कैसे हो रहे हैं। तो मसाला से मसाला/2, तो cos ऑफ मसाला इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर मसाला/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर मसाला/2। cos a की जगह लिखा मैंने 4/5, 1 माइनस, इसकी जगह मैंने t लिख लिया थोड़ी देर। यही टाइम बचाने की चीजें होती हैं, बार बार 10 स्क्वायर लिखोगे ज्यादा नहीं तो 15 सेकंड तो खराब कर ही दोगे। तो धीरे धीरे इसी तरह टाइम बचाना आपको, क्योंकि वहां पे आपका बोर्ड में आपको पूरा लिखना है। अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो वहां पे आपको शॉर्टकट अप्लाई नहीं करने। लेकिन IIT JEE में मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के टाइम में 25 क्वेश्चन है, तो मुझे जितना हो सके टाइम बचाना अपना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर किया तो ये बनेगा 4 प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 5t स्क्वायर, पूरे को एक तरफ ले गए तो 9t स्क्वायर आ गया, 1t स्क्वायर आ गया 1/9। तो फाइनली जब t आएगा, t यानी कि tan ऑफ a/2, वो आ जाएगा प्लस माइनस 1/3। तो tan a/2 की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 1/3 आनी भी चाहिए थी, क्योंकि tan में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते हैं, 2 रियल रूट्स आ सकते हैं, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं।
फॉर्मूले अभी भी मैं लिखे रहने दे रहा हूं, कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा ऊपर से। आज का दिन लिखे रहेंगे, कल को आपको पीछे से देखना पड़ेगा अपने फॉर्मूले सारे। नेक्स्ट हमें किसी तरह tan ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 22.5 अगर मैं a को 22.5 लिख दूं तो ये 2 टाइम a बन जाएगा। तो मुझे tan स्क्वायर a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan स्क्वायर a का फॉर्मूला याद होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2a। आपने a को लिख दिया 22.5 डिग्री, तो 22.5 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसका डबल हो जाएगा 45 डिग्री। cos 45 भी पता है आपको, sin 45 भी पता है। तो यहां से अगर आपने a की जगह 22.5 तो यहां पे tan स्क्वायर 22.5 बन जाएगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2, तो आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। इसको रैशनलाइज भी कर दिया साथ साथ, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। तो नीचे तो 1 बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में ऊपर बनेगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 माइनस 2√2, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2√2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? tan स्क्वायर 22.5 की वैल्यू। तो मुझसे पूछेगी कि tan ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी √3 माइनस 2√2। या फिर अच्छा यहां पे ऐसा भी लिखो, सॉरी इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ है √2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इतना आ गया, तो tan कितना आ गया, तो tan 22.5 कितना आ गया, √2 माइनस 1। तो tan 22.5 डिग्री कितना आ गया, √2 माइनस 1। इस वैल्यू को भी लास्ट पेज पे लिखो, ये भी काम आएगी। देखो sin 15 cos 15 tan 15 तीन वैल्यूज वो काम आएंगी। फिर tan 22.5 डिग्री, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद tan 67.5 डिग्री आता है, वो होता है cot ऑफ 22.5 डिग्री। cot क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन √2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर दिया, √2 प्लस 1 √2 प्लस 1, तो नीचे तो 1 बन गया, तो ऊपर कितना आ गया, यानी कि tan ऑफ 67.5 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आती है √2 प्लस 1। अगर इसको डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो 22.5 क्या होगा, 45 का आधा, 45 कितना, π/4, π/4 का आधा π/8, तो ये होता है tan ऑफ π/8। ठीक है, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, tan ऑफ 3π/8। तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए डिग्री में भी रेडियन में भी, कहीं पे भी किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये तो डिग्री में आपने बताया था, रेडियन में कैसे हो गया। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि लिखना कैसे है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करो, अभी बैठ के आराम से करना, आपका होमवर्क है अभी करने की सभी, ठीक है ना। प्रूव दैट, अच्छे क्वेश्चन है, सीकेंट ऑफ 8a माइनस 1 अपॉन सीकेंट ऑफ 4a माइनस 1, ये आपको प्रूव करना है। tan ऑफ 8a अपॉन tan ऑफ 2a, इन सभी फॉर्मूलेस को जो जो आपके दिमाग में आते हैं सामने लिखे हुए यूज कर लेना। बस आपको राइट हैंड साइड का ध्यान रखना है कि एंगल कौन कौन से चाहिए। उसके बाद प्रूव करना है 1 प्लस साइन ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 2a का जो स्क्वायर आपको प्रूव करना है, ये आना चाहिए इक्वल
4 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 2a। इसके इक्वल प्रूव कर देना। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और लिख लेते हैं, आराम से करते रहना, अच्छे क्वेश्चन है। फिर आप प्रूव कर देना, प्रूव दैट कॉट ऑफ 7.5 डिग्री और यही होता है tan ऑफ 82.5 डिग्री, क्योंकि कॉट एंड tan ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। इसको आपको प्रूव करना है √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, ये आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। और इसके बाद 1 2 3, चलो इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ 7.5 डिग्री माइनस tan ऑफ 7.5 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 7.5 डिग्री प्लस tan ऑफ 7.5 डिग्री। जो इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है √6 माइनस √2/4, बी ऑप्शन है √6 प्लस √2/4, सी ऑप्शन है जो आपका 4 प्लस 2√3 और डी ऑप्शन है 4 माइनस 2√3। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अभी बैठ के करने हैं, ये नहीं सोचना कि बाद में करूंगा, आराम से अभी सॉल्व करना। 1 2 3 4 क्वेश्चन, कम से कम 40 मिनट्स आपके लग जाएंगे इन चारों क्वेश्चंस में। अगर आराम से ईमानदारी से करोगे, जल्दबाजी करोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां कर जाओगे, मज़ा भी नहीं आएगा, इरिटेशन होती है। स्टेप मत स्किप किया करो स्टार्टिंग में। कोई भी बच्चा कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक आपका कम से कम 6 to 7 मंथ्स आपने मैथ्स पढ़ नहीं लिया। आपको इतना कॉन्फिडेंस आज आना चाहिए कि जब भी मैं स्टेप स्किप करूंगा मेरा आंसर सही आना चाहिए। अगर स्टेप स्किप करने से आपका आंसर गलत आ रहा है तो बिल्कुल आराम से करो, कुछ भी जल्दीबाजी मत करो। अभी हमें कोई नहीं जल्दी नहीं है, अभी हमने 1-1.5 साल सिर्फ गलतियां को इम्प्रूव करना है। जिस दिन हम गलतियां इंप्रूव कर लेंगे फिर हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, फिर उसमें हम टाइम नहीं खराब करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और आपको इसके बाद sin 3a cos 3a tan 3a का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करना, उसमें a प्लस बी की जगह a प्लस 2a लिखना, और फिर 2a के फॉर्मूले हमें आते हैं सारे तो वो अप्लाई कर देना। साइन का फॉर्मूला सारा साइन की फॉर्म में आना चाहिए, कॉस का फॉर्मूला सारा कॉस की फॉर्म में आना चाहिए, और tan 3a का फॉर्मूला सारे का सारा tan की फॉर्म में आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।